सभी दोस्तों को नमस्कार। देखिए, एक बहुत बढ़िया जानकारी मैं साथियों आज आपको देके जाऊंगा कि हम देखिए यहाँ मेवाड़ राजवंश की वंशावलियाँ पढ़ रहे हैं। और मेवाड़ राजवंश की वंशावली इतने शानदार तरीके से आपने देखा होगा, रीट में भी यहाँ से एक सवाल बना आपके साथियों, सेकंड ग्रेड में बनेगा, आगे बनेगा और डायरेक्टली आपसे वंशावली पूछता है कौन किसके बाद राजा बना। अगर इसको आपने देख लिया तो मुझे नहीं लगता कहीं आपको इतिहास पढ़ने में दिक्कत आएगी। इतिहास पढ़ने से पहले अगर ये बातें हमें मालूम हो जाए तो साथियों फिर इतिहास में हमें दिक्कत नहीं होती। यहाँ वंशावली पढ़ेंगे, कौन किसके बाद राजा बना ये पढ़ेंगे हम लोग, और उसका शासनकाल क्या रहा। देखिए, हमारे एक राणा शाखा होती है और राणा शाखा की शुरुआत होती है, वो होती है राणा हम्मीर से। किससे होती है? राणा हम्मीर से। राणा हम्मीर 1326 में चित्तौड़ में मालदेव चौहान के पुत्रों को पराजित करके गद्दी पर बैठता है और खोई हुई सत्ता प्राप्त करता है। इसलिए ध्यान रखना, इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, मेवाड़ का उद्धारक इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक। तो मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राणा हम्मीर को। 1326 से लेके 1364 तक शासन करेगा और राणा हम्मीर को महाराणा कुंभा ने वीर राजा से भी सम्मानित किया है। महाराणा कुंभा ने, ध्यान रखें आप लोग, वीर विनोद जो है टीका है गीत गोविंद पे लिखी गई, उसमें वीर राजा कहा। राणा हम्मीर मेवाड़ का उद्धारक है। विषम घाटी पंचानन भी इनको कहा जाता है। इनके बाद मेरे मित्रों खेता बने। खेता ने क्या किया वे देख लें आप लोग। खेता ने मालवा के राजा को पराजित किया। मालवा का दिलावर खां। मालवा का राजा कौन था? दिलावर खां। मालवा के राजा दिलावर खां, दिलावर खां को क्या किया? पराजित किया। ध्यान रखें, पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम ये कर रहे हैं कि हाड़ौती के हाड़ाओं को दबाया। हाड़ौती के हाड़ाओं को इन्होंने दबाया। हाड़ौती के हाड़ाओं को दबाने का काम इन्होंने किया। हाड़ौती के हाड़ाओं को दबाने का काम इन्होंने किया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग कहेंगे कि भविष्य में होने वाले मेवाड़ मालवा संघर्ष की जो सूत्रपात किया ये खेता ने किया। हम कहेंगे मेवाड़ के खेत ने मालवा का दिल जीत लिया। मेवाड़ के खेत ने हाड़ौती के हाड़ाओं को दबाते हुए मालवा का दिल जीते। ध्यान रखें आप लोग। लाखा की हम लोग बात करें, लाखा में दो तीन बातें इंपॉर्टेंट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लाखा में हम लोग दो तीन बातें इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। नंबर एक, लाखा ने साथियों आपको पता होगा जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली इनके समय। हंसाबाई से इन्होंने विवाह किया। हंसाबाई से विवाह किया, जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चांदी खान निकली। और ज्यादा और विशेष पढ़ना चाहते हो तो इनके दरबार में झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट दो विद्वान निवास करते थे। एक का नाम क्या था? झोटिंग भट्ट। झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। झोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट इनके दरबार में निवास करते थे। धनेश्वर भट्ट इनके दरबार में निवास करते थे। तो लाखा का विवाह किसके साथ हुआ? हंसाबाई के साथ। और लाखा का हंसाबाई के गर्भ से कौन जन्मा? उनका नाम था मोकल। मोकल में ज्यादा हमें कोई विशेष नहीं पढ़ना। मोकल में एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, इन्होंने जो मेवाड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर है, उस त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया राजा भोज द्वारा। ध्यान रखा, त्रिभुवन नारायण का मंदिर राजा भोज द्वारा बनवाया गया। बहुत शॉर्ट में हम लोग साथियों प्रैक्टिस कर रहे हैं, शानदार प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई को प्यार देना, भाई क्लास को शेयर करके। धन्यवाद, आप क्लास को शेयर करके भाई को प्यार देंगे। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का, तो इसे साथियों ध्यान रखना, यही मंदिर आगे क्या बनता है? समाधीश्वर का मंदिर कहलाएगा। महाराणा मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिले। यानी ये महाराणा मोकल की पत्नी सौभाग्यवती के गर्भ से, ये ध्यान रखे, महाराणा कुंभा का जन्म हुआ। हम लोग कहेंगे मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। हमीर का बेटा खेता, खेता का बेटा लाखा, लाखा बेटा मोकल, मोकल बेटा कुंभा। 1326 से 1364, 1364 1382, 1382 1421 और 1421 से 1433 और 1433 से 1468। ठीक है, आगे बात। महाराणा कुंभा की जो हत्या करता है, वे हत्या कौन करता है? ध्यान रखना, महाराणा कुंभा की हत्या उदा ने की। और उदा 5 साल के लिए राजा रहेगा और इसे हम लोग क्या कहते हैं? पितृहंता राजा कहते हैं मेवाड़ में। अगर हमसे पूछा जाए पितृहंता राजा, तो मेवाड़ में पितृहंता राजा हम उदा को कहते हैं। ध्यान रखना, उदा पे यहाँ फिर उदा और रायमल के बीच एक युद्ध होता है, वे है दाड़िमपुर का युद्ध। और दाड़िमपुर के युद्ध में उदा पराजित होता है। कौन सा युद्ध? दाड़िमपुर का युद्ध। दाड़िमपुर का युद्ध में उदा पराजित होता है। किससे? अपने भाई रायमल से। उदा मालवा चली जाता है और मेवाड़ की गद्दी पे कौन बैठता है? रायमल बैठता है। इसका मतलब महाराणा कुंभा के 2 पुत्र राजा बनेंगे। एक पुत्र उदा राजा बना 1468 1473 और दूसरा पुत्र रायमल है जो 1473 से 1509। कुंभा मालवा जाता है और कुंभा पे आकाशीय बिजली गिर जाती है।
कुंभा पे आकाशीय बिजली गिरी जिस कारण से इनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो कुंभा 5 साल तक राजा रहा है। कई बार विद्यार्थी सोचता है यार राजा नहीं रहा है, राजा रहा है 5 साल लिए, ये भी ध्यान रखें आप। 1468 1473। रायमल ने कोई विशेष नहीं किया, ये ध्यान रखें आप लोग। रायमल के हम लोग बात करें, पुत्रों में आपस में संघर्ष हुआ। इनके 3 पुत्र सामने आए जिनमें आपस में लड़ाई होंगी, नंबर 2 नंबर 3। ठीक है, इसमें एक था पृथ्वीराज सिसोदिया, यानी इनके पुत्र है पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया महाराणा सांगा का भाई हो गया और ध्यान रखें रायमल का पुत्र हो गया। तो पृथ्वीराज सिसोदिया है, इन्हें हम लोग उड़ाना राजकुमार कहते हैं और वे ही उड़ाना राजकुमार है, आपको पता होगा इस चीज का। जो आपके उड़ाना राजकुमार जो गढ़बिटले का दुर्ग है उसका जीर्णोद्धार करवाते हैं अपनी पत्नी के नाम पे, उस दुर्ग का नाम क्या रखते हैं, तारागढ़ नाम रखते हैं, वही पृथ्वीराज सिसोदिया है। अगर इनकी आपसे छतरी की बात करें तो छतरी कहाँ है, ध्यान रखना, छतरी इनकी कुंभलगढ़ के किले में है, ये भी ध्यान रखें। इनके जीजा के द्वारा इनको जहर दिया गया था। रायमल के बाद राजा कौन बनेगा, सांगा। ठीक है, रायमल के पुत्र कौन है, सांगा। सांगा की हम लोग बात करें तो सब जानते हो साथियों, सांगा का जन्म पता होना चाहिए, 1482 में जन्म हुआ रायमल की पत्नी से, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, ये ध्यान रखें। रायमल महाराणा सांगा शुरुआत में ये अपने भाइयों का विरोध को सामना करते हैं और सांगा ने जो अपना शरण ली वे अजमेर में ली। भाई बहुत ध्यान से सुनना है, मजा आएगा। अजमेर के करमचंद पवार, मेरे भाइयों को बहनों को हौसला मिलेगा भाई। अजमेर के करमचंद पवार के घर शरण ली और राजा बनने के बाद इन्हें ध्यान रखना रावत की उपाधि से सम्मानित किया। सांगा ने कितने युद्ध किए, 5 युद्ध किए, आप लोगों को पता होगा। 5 युद्धों में आपको पता है इन्होंने खातौली का युद्ध लड़ा साथियों, खातौली का युद्ध लड़ा, ये ध्यान रखें आप लोग। खातौली का युद्ध लड़ा, फिर इन्होंने, ये ध्यान रखें आप लोग, बाडी का युद्ध लड़ा, बाडी का युद्ध लड़ा। दोनों युद्धों में हम लोग कहेंगे कि इब्राहिम लोदी को पराजित किया। आप कहेंगे साथियों कि आपके 1519 में गागरोन का युद्ध लड़ा, गागरोन का युद्ध, इसमें इन्होंने महमूद खिलजी को पराजित किया जो कि मालवा का शासक है, ये ध्यान रखें आप लोग। लेकिन कौन सा है, सेकंड है। चौथा युद्ध इन्होंने ध्यान रखना कि आप लोगों को बयाना का युद्ध लड़ा। बयाना का युद्ध खानवा के युद्ध से 1 महीना और 1 दिन पहले हो रहा है, यानी 16 फरवरी 1527 को हो रहा है। और तीसरा युद्ध इन्होंने कौन सा लड़ा कि आप लोग खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा का युद्ध आपको पता है, खानवा का युद्ध कब हुआ, 17 मार्च 1527 को। इसमें बहुत से शासकों ने भाग लिया खानवा में युद्ध में साथियों। पाती प्रबंध प्रथा का प्रयोग किया, 80 घाव आ गए थे फिर भी युद्ध करता हुआ नहीं माने साथियों। और ध्यान रखें इनका जो छतरी है वे छतरी कहाँ है, मांडलगढ़ में। इनका निधन हुआ कालपी में हुआ, ध्यान रखें। मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में। और सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं, पाती प्रबंध प्रथा का प्रयोग किया। पाती प्रबंध प्रथा के तहत बहुत से राव यहाँ क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। क्लियर, बहुत से राव भाग लेते हैं। आपको मेरी बात सुननी है और सुन के अंदर कानों तक जाने देनी है, बाकी काम मेरा है। अब देखिए महाराणा सांगा, महाराणा सांगा ने साथियों हम लोग कहेंगे एक पत्नी थी धनबाई। धनबाई के जो पुत्र है उनका नाम है रतन सिंह। धनबाई के पुत्र रतन सिंह, धन देकर रतन खरीदा। उत्तराधिकारी किसको बनाया, रतन सिंह द्वितीय को। यही क्वेश्चन रीट पीरी में था कि महाराणा सांगा का पुत्र है रतन सिंह द्वितीय, 1528 से 1531 तक राजा रहता है। सवाल पूछा गया था कि आप बताइए महाराणा सांगा ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया। क्या कहा मैंने, महाराणा सांगा ने अपना उत्तराधिकारी के, मजा आ गया ना भाई, आज तो दिल जीत लिया ना भाई ने, तो भाई परमानेंट सदस्य बन जाओ राजस्थान का। क्या कहा मैंने, राजस्थान का परमानेंट सदस्य बन जाओ, मजा आ जाएगा साथी, आप लोगों को दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आगे देखिए। तो रतन सिंह द्वितीय हो गया, उत्तराधिकारी इसको बनाया। ये साथियों बूंदी में अहेरिया उत्सव के दौरान, ठीक है, वहां इनकी क्या हो जाती है, अपनी मृत्यु हो जाती है। अहेरिया उत्सव कहां, बूंदी में। इनके बाद राजा बनते हैं विक्रमादित्य। ठीक है, तो विक्रमादित्य राजा बनते हैं 1531 से 1536। ठीक है, अब विक्रमादित्य और उदय सिंह, और ये ध्यान रखना इनकी मां कौन है, कर्मावती। ये कर्मावती के पुत्र है। क्या कहा मैंने, ये कर्मावती के पुत्र हैं। तो विक्रमादित्य कह दें आप लोग, ये कह दीजिए कि देखिए यहां इनके पिता एक ही हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। ये तीनों किसी के पुत्र है, ध्यान रखें, ये आपके ये और ये। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो विक्रमादित्य बहादुर शाह अटैक करता है चित्तौड़ का, मेरे मित्रों ध्यान रखना आप लोगों के। दूसरा शाखा होता है 1534-35 में। कर्मावती है राजमाता, वे हुमायूं को राखी भेजती है, अपने पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को इनके ननिहाल भेज देती है। बहादुर शाह आते हैं, अटैक करते हैं। चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है, और यहाँ ध्यान रखें आप लोग, एक तो है खुद कर्मावती और साथियों दूसरा नाम है जवाहर भाई। कर्मावती और जवाहर भाई के नेतृत्व में यहाँ जौहर होता है। विक्रमादित्य यानी यहाँ जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व यानी सेनापति जो बन के आते हैं, वे महारावत भाग सिंह है साथियों।
महारथ बाघ सिंह के नेतृत्व में बहादुर शाह के आक्रमण के समय यानी चित्तौड़ के दूसरा के शाखा के समय यहाँ केसरिया किया जाता है। राजमाता कर्मावती और ध्यान रखें जौहर भाई के नेतृत्व में क्या होता है, जौहर होता है। साथियों दासी पुत्र बनवीर, ये ध्यान रखना है आप लोग, पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी थी और पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी का नाम पुतलदे है, तो ध्यान रखना ये पुतलदे का पुत्र था। पुतलदे किसकी दासी थी? पृथ्वीराज सिसोदिया की, ठीक है, पुतलदे था। दासी पुत्र बनवीर विक्रमादित्य की हत्या करता है, हत्या करके गद्दी पर बैठता है। साथियों 1536 से 1540 तक इनका दखल अंदाजी रहता है। इधर देखें तो हम लोग कहेंगे कि पन्ना धाय उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता है। साथियों पन्ना धाय है जो कि धाय माँ है, और पन्ना धाय अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके उदय सिंह को कहाँ पहुंचवा देती है? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में साथियों जो किलेदार हैं उनका नाम है आशा शाह विप्रा देवपुरा, आशा शाह विप्रा वाणिक देवपुरा, उनकी देखरेख में रखते हैं। उदय सिंह का वही राज तिलक होता है। 1537 में राज तिलक हो गया, ध्यान रखें आप लोग। 1540 में वहीं कुंभलगढ़ में विवाह होता है, ये ध्यान रखें। और यहाँ 1537 में राज तिलक होता है, 1537 में विवाह होता है, किसके साथ होता है? आप लोग कहेंगे जयवंताबाई सोनगरा, और उन्हीं की गर्भ से साथियों ध्यान रखना कुंभलगढ़ में बादल महल में ही 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। पूर्णतः साथियों उदय सिंह ने ध्यान रखना विक्रमादित्य को पराजित किया, वे युद्ध था मावली का युद्ध, ठीक है। 37 में राज तिलक हो गया, लेकिन चित्तौड़ में बनवीर की दखल अंदाजी है, और उसके बाद स्वतंत्र रूप से राजा बनते हैं, वे 40 में बनते हैं, इसलिए मैंने /37/40 दे रखा है। उदय सिंह पे आपको पता है अकबर अटैक करता है। अकबर क्या करता है? अटैक करता है। अकबर क्या करता है? अटैक। मजा आ गया ना भाई, अकबर अटैक करता है, और आपको पता है अकबर अटैक करेगा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा होगा, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है। यहाँ पे जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया, क्या कहा मैंने? जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया, 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 ये ध्यान रखें आप लोग। यहाँ पे नेतृत्व करते हैं वीर कल्लाजी राठौड़ भी आते हैं। साथियों यहाँ एक फूल कंवर के नेतृत्व में क्या होता है? जौहर होता है, ध्यान रखें आप लोग। तो यहाँ पे और यही उदय सिंह है जो कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। 1570 के जो नागौर दरबार का आयोजन हुआ, क्या कहा मैंने? 1570 का जो नागौर दरबार का आयोजन हुआ, क्या कहा मैंने? 1570 का जो नागौर दरबार का आयोजन हुआ, उस समय मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह थे, उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, ये भी आप लोग ध्यान रखें। उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया, उदय सागर झील का निर्माण करवाया, ये सब बातें आपको बराबर पता होना चाहिए। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया? उदय सिंह तक पढ़ लिया। अब मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर यहाँ से सवाल बाहर पूछेगा, और पूछेगा तो साथियों क्या फर्क पड़ रहा है? अगर मान लो उसने पूछ लिया तो अब बताइए, आप तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन ये रिवीजन का माध्यम है। इस तरीके से अब हमने देखो 5-6 घंटे का रिवीजन यार मात्र 10 मिनट में किया है ना। कितने मिनट में? मात्र 10 मिनट में। तो भाई कुछ तो है, लेकिन हमने इसको सेट करने का कोशिश किया है। अमीर अमीर का बेटा खेता, खेता का लाखा, लाखा मोकल, मोकल कुंभा, कुंभा के 2 बेटा है, पहले उदा राजा बनेगा, फिर रायमल के बाद सांगा, सांगा के बाद रतन सिंह द्वितीय बना 1528 से 1531, फिर विक्रमादित्य 1531 से 1536, दासी पुत्र बनवीर, साथियों पृथ्वीराज सिसोदिया दासी पुतलदे का पुत्र था, और उसके बाद राजा बनता है उदय सिंह। तो अब आगे पढ़ाव और लेंगे हम महाराणा प्रताप से। तो जो जो क्वेश्चंस बन सकते थे बढ़िया मैंने यहाँ लिखने का प्रयास किया। साथियों धन्यवाद, लगातार हमारे साथ बने रहना। टॉपर बनना है, टॉपर बनने के लिए कुछ हमें अलग करने की आवश्यकता है। अगर हम भीड़ से निकल के आ रहे हैं तो भीड़ से निकल के आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है मित्रों? कि हमें कुछ अलग करने की आवश्यकता है। क्या कहा मैंने? हमें कुछ अलग करने की आवश्यकता है, हमें कुछ अलग करने की आवश्यकता है मित्रों। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू। समझ गए? तो कुछ अलग करेंगे हम लोग, तब कुछ हम नया कर पाएंगे। ठीक है भाई, लगातार हमारे जुड़ जाना। जो विद्यार्थी नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े साथियों। राम राम साहब, धन्यवाद।